हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। जिस प्रकार अलंकार यानी कि आभूषण शरीर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच जहां कहीं भी यूज की जाती है, चाहे वो पोइट्री हो, प्रोज हो, पोएम्स हो या स्टोरी हो, उसकी सुंदरता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, कई गुना ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। काफी बड़े बड़े पोएट्स बहुत पुराने टाइम से, जैसे कि शेक्सपियर, जॉफरी चौसर, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अलेक्जेंडर पोप एक्सेट्रा, अपने जो वर्क्स हैं उनके अंदर फिगर ऑफ स्पीच का खूब ज्यादा यूज किया करते थे और आज भी इन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इससे जो राइटर हैं वो रीडर्स को अपने वर्क्स के अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। आपके लिए भी ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये दो तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 10th 12th या कॉलेज लेवल का एग्जाम हो। दूसरा, अगर आपको इन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी जो है एक सुंदरता ला पाएंगे। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो आप उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने 9 फिगर ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस की हैं। 9 वो फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत ज्यादा मेन है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले है सिमिली। सिमिली का क्या मतलब है? कंपैरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीजों या दो अलग अलग व्यक्तियों की जो सिमिलैरिटीज हैं उनको ये कंपेयर करती है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, कि भाई वो जो लड़का है वो शेर की तरह बहादुर है। अब इसमें जो बहादुरी है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है लड़के की शेर के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, कि भाई वो लोमड़ी की तरह चालाक है, लोमड़ी की तरह कनिंग है। अब इसमें जो कनिंगनेस क्वालिटी है वो लड़के की क्वालिटी को लोमड़ी की क्वालिटी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। दूसरा, मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जहां हमने सिमिली के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज का कंपैरिजन किया था, मेटाफर के अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे। जैसे कि आवर सोल्जर्स आर लॉयन, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं वो शेर हैं। देखिए इसके अंदर किसी क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं किया गया, डायरेक्ट जो हमारे जवान हैं उनको बता दिया गया कि भाई वो शेर हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ही इज अ फॉक्स, ये एक लोमड़ी है। देखिए इसके अंदर भी किसी क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं किया गया, एक इंसान को डायरेक्टली बता दिया गया कि भाई ये इंसान जो है लोमड़ी है। अक्सर ये जब यूज की जाती है जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देके बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चालाक, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कनिंग होता है, तो उसको सीधा ही बोल देते हैं भाई ये तो लोमड़ी है बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। देखिए इसमें पर्सन वर्ड आ रहा है, पर्सन, तो ये पर्सन से ही बना है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, किसी वस्तु को या किसी जानवर को, किसी भी ऐसी चीज को जो नॉन ह्यूमन है उसे ह्यूमन क्वालिटीज देना। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर, मेरे जो फूल हैं वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब आप देखिए भीख कौन मांगता है? भीख मांगता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। फूल तो भीख मांगेंगे नहीं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर। तो इसमें जो फूल है, फूल का मानवीकरण कर दिया गया, उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन इज स्माइलिंग एट अस, भाई सूरज हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। सूरज का क्या काम होता है? सूरज का काम होता है हीट और लाइट देना, मुस्कुराना थोड़ी काम होता है सूरज का। बट ये किस सेंस में यूज हो रहा है कि भाई हम जो है आज बहुत ज्यादा धूप है, हम बाहर निकले हुए हैं और सूरज को देख के ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है। तो इसमें हमने जो सूरज है, सन है, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है एन एग्जाजरेटेड एक्सप्रेशन, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, तिल का ताड़, राई का पहाड़, बहुत ही ज्यादा एग्जाजरेट कर देना। अब देखिए ये जो वर्ड हाइपरबली है ना, इसको आप हाइपरबोल या हाइपरबोला नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइपरबली ही प्रोनाउंस करेंगे। ओके, देखिए एग्जांपल,
राम वेज मोर देन अ टन, कि भाई जो राम है वो 1 टन से भी ज्यादा वजन का है। अब 1 टन में कितने, 1000 किलो होते हैं। 1 टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। तो मतलब इज इट प्रैक्टिकल, किसी व्यक्ति का वजन हो सकता है 1000 किलो? नहीं। तो इसमें क्या है, बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, एग्जाजरेट करके बताया। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर ब्राइटर देन अ शाइनिंग स्टार, कि भाई तुम जो है एक चमकदार सितारे से भी ज्यादा चमक रहे हो। अच्छा, देखिए सूरज एक स्टार है। स्टार क्या है, जो सूरज है वो इतनी ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है कि वो पूरे यूनिवर्स को जो है वो लाइट देता है। क्या है कि व्यक्ति इतना ज्यादा चमक सकता है कि वो एक स्टार से भी ज्यादा चमक जो है उत्पन्न कर देगा? इज इट नॉट पॉसिबल। सो इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। ओके, तो इसे ऐसे समझेंगे। देन फिफ्थ वन इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का क्या है, वर्ड्स दैट सीम्स टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट लगे। जैसे पढ़िए, इट इज एन ओपन सीक्रेट, जैसे बोलते हैं ना कि भी ओपन सीक्रेट है, खुली किताब, ओपन सीक्रेट। तो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब जैसे ये ओपन सीक्रेट, ऑफन आप सभी ने सुना होगा भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता को बोलते हैं कि भगवत गीता इज एन ओपन सीक्रेट, कि भाई सबने सुना है उसके बारे में, पर पढ़ा किसी ने नहीं, जानता कोई नहीं उसमें क्या दिया हुआ है। वो एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य को उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, बिल्कुल सटीक। उसमें खुद भगवान ने जो है आंसर्स दिए हैं। ईश्वर कौन है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल कर्म क्या है, जो जीव है उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, सभी कुछ। इस जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है जो हम जी रहे हैं, हमारे जीने का क्या उद्देश्य है, सभी कुछ बहुत डिटेल में। बट किसी को नहीं पता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ता ही नहीं है कोई। तो वो एक तरीके से ओपन सीक्रेट हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट, शी इज अ बिग बेबी, कि वो एक बड़ा बच्चा है। बड़ा भी है और बच्चा भी है, तो दो अपोजिट वर्ड हो गए ना, ये तो बड़ा ही होगा या बच्चा ही होगा, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। नाउ सिक्स्थ, ओनामेटोपिया, वर्ड विच इमिटेट्स नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। इमिटेट का मतलब होता है एक तरीके से कॉपी करना, है ना। एग्जाम्पल, कोबरा मेक्स अ हिसिंग साउंड, ये जो हिसिंग है, हिस, ये जो स्नेक्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो है, जो नेचुरल साउंड है किसी भी जीव की, किसी भी चीज की, उसके बारे में आपको बताया जाता है ना। सेकंड, डॉग बार्क्स एंड से भाव भाव, जो है कुत्ते भौंकते हैं और वो भौं भौं करते हैं। तो ये जो है ओनामेटोपिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ सेवेंथ, आयरनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको अपनी बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी और एग्जाम के अंदर भी मिलेगी। आयरनी, आयरनी शोज कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास वाली चीजें, जैसे कि अ पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, कि भाई एक पुलिस स्टेशन है उसमें चोरी हो गई। अब ये कितनी हास्यास्पद सी, कितनी विरोधाभासी सी बात है कि जो पुलिस होती है, पुलिस का क्या काम होता है कि अपराधी को, जो क्रिमिनल्स होते हैं, चोर डकैत, उनको पकड़ना। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई चीजें। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स, एक मैरिज काउंसलर ने डाइवोर्स के लिए अर्जी डाली। अब ये भी देखिए कितनी हास्यास्पद और दुखद बात है। मैरिज काउंसलर्स का क्या काम होता है, मैरिज काउंसलर्स का काम होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जोड़ा है, पति पत्नी है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और वो डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो मैरिज काउंसलर की ड्यूटी होती है कि वो उनके बीच में आर्बिट्रेशन करे, मध्यस्थता करे और उनको समझा बुझा के शांत करे, तलाक ना लेने दे। बट इसमें तो मैरिज काउंसलर ने ही जो डाइवोर्स फाइल कर दिया, है ना। घोर कलयुग। तो आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। आज के टाइम में जो मैरिज काउंसलर्स हैं वो डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर रहे हैं। जो साइकेट्रिस्ट हैं बहुत बड़े, वो अपने खुद के साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मली जो आप देखेंगे अमेरिका के अंदर हर तीन में से एक व्यक्ति जो है मेंटल प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, वो डिप्रेशन से पीड़ित है। तो वहां पे हर व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास भीड़ लग जाती है और वो साइकेट्रिस्ट इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो अपने खुद के साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। तो ऐसी है आज की स्थिति। इंसान इतना ज्यादा एक तरीके से मेंटल इश्यूज से जो जूझ रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अपने आप को ही भूल गया है। इतना ज्यादा डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सक्सेस इतना ज्यादा उसके दिमाग में भरा हुआ है कि वो अपनी खुद की पहचान ही भूल गया है।
वो एक वर्चुअल रियलिटी में जीने लगा है, दूसरों की लाइफ में घुसना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे दूसरा क्या कर रहा है, मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं, तो वो अपने आप से इतना ज्यादा दूर जाता हुआ जा रहा है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में कि ये जो बीमारी है इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जैसे आज कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां है ना, तो ये जो डिप्रेशन है ये उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ इसका। देन एट्थ वन, सटायर। सटायर क्या होता है? सटायर होता है एक तरीके से किसी पर तंज कसना, ताना मारना। इसका एग्जाम्पल क्या है? शी इज अ फिलैंथ्रोपिक लेडी हु केयर्स अबाउट एनिमल्स मोर देन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए उसको फिलैंथ्रोपिक लेडी बोल दिया कि भाई वो एक ऐसी फिलैंथ्रोपिक लेडी है। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपिक ये लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं ना, समाज सेवी टाइप से दान दक्षिणा देते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, तो उनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो क्या बोला गया? शी इज अ फिलैंथ्रोपिक लेडी हु केयर्स अबाउट एनिमल्स मोर देन ह्यूमन बींग्स। एक ताना मार दिया कि भाई वो फिलैंथ्रोपिक लेडी है बट वो जानवरों की ज्यादा चिंता करती है इंसानों से, तो एक ताना मार दिया। सटायर हो गया। ये सटायर जो पोएटिक डिवाइस है ये पोएट्स के द्वारा बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। एक पोएट है अलेक्जेंडर पोप, जो है ये नियो क्लासिकल एज के पोएट हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी जो है अपनी राइटिंग्स के अंदर सटायर का यूज किया करते थे, ताना मारने का यूज करते थे। यूजुअली जो ताना मारते हैं ये एक तरीके से उस टाइम के हो रहे सोशल इविल्स को, सोशल प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी के अंदर कैसा बिहेवियर है लोगों का, उसको डिपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एक तरीके से असत्याभास, मिस्ट्री क्रिएट करना। जैसे कि लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, जो एक शांति है उसकी आवाज को सुनो। कैसे सुने? कुछ आवाज तो ना सुने, तो इसमें क्या है? असत्याभास, मिस्ट्री क्रिएट हो रही है। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। ओके। सेकेंड वन, लेस इज मोर, कम ही अधिक है, मिस्ट्री एकदम से असत्याभास लग रहा है कि भाई कम ज्यादा कैसे हो सकता है। अब इसमें क्या मिस्ट्री, कैसे इसको समझना, कैसे इसको कैसे समझते? देखिए जैसे एक तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट तो जो सिलेबस है, सिलेबस को 100% तैयार करता है, 100% उसे पढ़ता है, बट उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करता क्योंकि 100% सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, तो वो पढ़ तो सारा लेता है बट उसे रिवाइज नहीं कर पाता। और एग्जामिनेशन के जब अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कोई क्वेश्चन सही करता है, कोई क्वेश्चन गलत करता है, भूल जाता है वो। उसी जगह जो दूसरा स्टूडेंट है वो 70% सिलेबस कवर करता है, 30% को वो छोड़ देता है, 70% कवर करता है और उस 70% को रॉक सॉलिड एकदम मजबूती के साथ उसे कवर करता है, अच्छे से रिवाइज करता है और पेपर के अंदर बिल्कुल ठीक करके आता है। तो अब जो जिसने कम सिलेबस कवर किया उसके लिए वो कम ही ज्यादा हो गया, और जिसने ज्यादा किया था उसके लिए वो ज्यादा भी कम हो गया। तो यहां पे इसीलिए बोला जा रहा है कि लेस इज मोर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसी ही वीडियो के साथ आगे भी मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।